छात्रों, आज इस वीडियो में हम NCERT पाठ 1 के अंकित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। कक्षा 12 की क्लास का यह वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने कुछ अंकित प्रश्न लगाए थे, उसके आगे श्रृंखला है, इसीलिए इसको भाग 2 नाम दिया गया है। 1.12 किताब आपके पास हो तो उसमें देख सकते हैं। 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A व B के बीच दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर आवेश 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम हो तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। यदि गोलों पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना लगेगा। चूँकि बल पूछ रहा है और बल का जो सूत्र है वो कूलाम के नियम से लिया जाता है, इसलिए साधारण सा सूत्र है यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 9 × 10⁹ गुणे 6.5 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 6.5 गुणे 10⁻⁻7। चूँकि Q1 Q2 आवेश समान हैं इसीलिए 2 बार लिखे गए हैं। दूरी R सेंटीमीटर में थी, 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। 0.5 × 0.5 हल करने पर F1 बराबर 1.52 × 10⁻⁻2 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। पार्ट बी देखेंगे। Q1 डैश बराबर 2Q1, Q2 डैश बराबर 2Q2, चूँकि आवेश 2 गुने हो रहे थे। दूरी R1 डैश बराबर R/2 हो जाएगी। फिर सूत्र वही लगाएंगे, परंतु अब Q1 Q2 के स्थान पर Q1 Q2 डैश आ जाएंगे। सूत्र में मान रख देंगे 9 × 10⁹ 2Q1 गुणे 2Q2 बटे R2 बटे 2 R2 और R/2 गुणे R/2। हल करेंगे तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इधर रह जाएगा, 2 दूने 4 ऊपर वाला और बटे वाला बटे के बटे वाला 4 पलटेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, अर्थात 4 × 4 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आसानी से देखेंगे। F2 बराबर F1 × 16 आ जाएगा। F1 का मान हमने पीछे निकाला था, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 24.3 × 10⁻⁻2 न्यूटन। अगला क्वेश्चन 1.13। 1.12 में A व B की साइज का तीसरा अनावेशित गोला पहले व दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में हटा लिया जाता है, मतलब इसे कहीं रखा नहीं जाता, इसे हटा के अलग कर दिया जाता है। A व B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। हल करेंगे इसको, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। जब तीसरा गोला पहले गोले A के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा। इसको Q3 लिखा हमने है, ये तीसरे गोले का आवेश हो जाएगा और यही Q1 डैश अर्थात A पर जो शेष बचेगा वो आवेश होगा। Q1 + 0, 0 का मतलब तीसरा गोला अनावेशित था इसलिए उसका आवेश 0। दोनों को जोड़ के समांतर माध्य के सूत्र से भाग करते हैं तो Q1 डैश बराबर Q3 यानी कि दोनों पर आवेश समान हो जाएगा। ये हल करने पर 3.25 × 10⁻⁻7 कूलाम आएगा। अब यही तीसरा गोला जिस पर 3.25 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश आ चुका है उससे दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है। इस दशा में Q3 डैश बराबर Q2 जो पहले का आवेश था और Q3 जो इसका आवेश आया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6.5 × 10⁻⁻7 प्लस 3.25 × 10⁻⁻7 इनको जोड़ लेंगे और फिर 2 से जब भाग करेंगे तो Q2 डैश यानी कि Q2 का नया आवेश प्राप्त हो जाएगा। ये 4.875 × 10⁻⁻7 आ जाएगा कूलाम।
सभी मान सूत्र में रखेंगे। इस प्रकार Q1 व Q2 पर नए आवेश Q1 डैश और Q2 डैश के मान लिख दिए हमने हैं। R बराबर 0.5 मीटर है। सूत्र वही हमारा है कूलाम के नियम का, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 डैश × Q2 डैश बटे R स्क्वायर से। मान रखने पर मान रख दिए हैं हमने, आप देख सकते हैं। 9 × 10⁻9 3.25 × 10⁻7 4.875 × 10⁻7 बटे 0.5 × 0.5 0.5 हटेंगे, 3.25 के दोनों दशमलव हट जाएंगे, 1 दशमलव हट जाएगा, 2 अंक हैं। फिर हमने दशमलव हटाने के पश्चात पुनः पूरा लिखा हुआ है। 25 से इसको काटेंगे 325 को तो 13 बार जाएगा। तो हल करके हमने लिखा है F बराबर 9 × 13 × 4.875 × 10⁻5। फिर इसको हल किया है तो 570.375 × 10⁻5 आया। चाहे तो आप यही आंसर लिख दें, या इसको कंप्रेस करना चाहें, छोटा करना चाहें तो 5.7.2 स्थान बाईं ओर आ जाएगा। तो घातें 2 घट जाएंगी माइनस की, तो 10⁻−3 न्यूटन में उत्तर लिखेंगे, मात्रक अवश्य लिखेंगे। एक 1.14 वाला क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल था। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप लगा हुआ है, न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। इसको हल करना है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। इसी वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। क्वेश्चन आसान है लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। वेक्टर E बराबर तो मान दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तल का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर बराबर 100 बटे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 100 से भाग करेंगे तो 100 कट जाएगा, 100 बटे में बचेगा तो 0.01 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। YZ तल के समांतर है, अर्थात x अक्ष के अनुदिश होगा। तो क्षेत्रफल A बराबर 0.01 I कैप मीटर स्क्वायर। ये गलत, थोड़ा यहाँ पॉइंट नहीं लगा था, इसीलिए इसको सुधार दिया हमने है। फाई E बराबर E.A होता है सूत्र वेक्टर के रूप में। दोनों को हल कर लेंगे, कक्षा 11 में आपने हल करना सीखा था। I.I का मान 1 होता है, इसीलिए ये बहुत आसानी से 0.01 दशमलव यानी कि 2 स्थान पर है, यानी कि 10⁻2 कट जाएगी, 10⁻, केवल 1 बचेगी। 1 घात हम लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए इसको 0 को 3 में गुणा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। चलते हैं पार्ट बी की ओर। पार्ट बी बराबर EA cos थीटा। EA का मान 30 निकाला था, cos 60 हो जाएगा। 30 × 1/2 cos 60 की वैल्यू है। फाई E बराबर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर इस वीडियो के, और इसको हल करेंगे। .7 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश 0.03 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में भुजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवेश को हमने कूलाम में चेंज कर लिया। माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं, क्योंकि माइक्रोन का मान 10⁻⁻6 होता है। घन में 6 पृष्ठ होते हैं। सबने लूडो का पासा देखा होगा, उसमें 1 से 6 तक ही गिनतियां होती हैं। इससे आसानी से याद रहेगा, घन में 6 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर 1/6। कुल वैद्युत फ्लक्स कहता तो Q/ε0, केवल गॉस की प्रमेय का सीधा सूत्र लगाते।
अब एक प्रश्न कह रहा है, इसलिए फाई ई बराबर 1/6 इंटू Q/ε0 कहा गया। मान रख देंगे 17.7 गुणे 10 की घात -6, 6 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये ε0 का वैल्यू है। हल करेंगे 0.1666 गुणे 10 की घात 6 आएगा। 0.1 स्थान दाहिनी ओर ले जाएंगे तो एक घात कम पड़ जाएगी। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान कक्षा 11 व 12 के अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारा वीडियो YouTube पर अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य छात्रों का भी लाभ हो सके, उनको तैयारी करने में मदद मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।